आपके दोनों हाथ, आपका हार्ट, पेट, पैर, पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल तनाव से मुक्त हो चुका है। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाइए। सांस अंदर लेते समय महसूस करिए कि एक अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। सांस को पूरा अंदर नाभि तक खींचिए और महसूस करिए उस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश होते हुए। सांस को बाहर छोड़ते समय महसूस करिए कि आपके मन से सारे विकार, सारी नेगेटिविटी, रोग, शोक, भय, दुख सब के सब आपके शरीर को छोड़कर बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ओम के उच्चारण के साथ 3 बार सांसों को अंदर लेंगे और छोड़ेंगे। पहला ओम आज्ञा चक्र पर स्थापित करेंगे। सांस को अंदर लेते हुए सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। दूसरा ओम की स्थापना अपने हृदय चक्र पर। और तीसरा ओम अपनी नाभि पर। ध्यान को सांसों पर ही रखें। आपके मन में, आपके माइंड में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए। विचारों के साथ में उलझना नहीं है। उनके आने पर उनका त्याग कर दीजिए। सभी विचारों का त्याग कर दीजिए। सांस अंदर खींचने समय महसूस करिए कि जैसे आप एक गहरे कुएं के अंदर भीतर और भीतर हवा का प्रवेश कराते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं। उस गहरे कुएं में अंधकार ही अंधकार है। और जैसे जैसे आप श्वास लेकर ऊर्जा को उस गहरे कुएं के अंदर पहुंचा रहे हैं, उस कुएं में आपकी सांसों के माध्यम से एक प्रकाश का गमन हो रहा है।
एक ऊर्जा का गमन हो रहा है। वह ऊर्जा आपको और कहीं से नहीं बल्कि साक्षात जिनेंद्र भगवान से, आदिनाथ भगवान से मिली हुई ऊर्जा है। हमने इतनी देर से मंत्रों का उच्चारण किया, प्रभु की भक्ति करी और उन मंत्रों के उच्चारण से समस्त ऊर्जा जागृत होकर हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर रही है। आदिनाथ भगवान स्वयं आपको दर्शन देने आए हैं और उनके आभा मंडल की ऊर्जा आपके पूरे शरीर को आच्छादित कर रही है, कवर कर रही है। जैसे बारिश में बैठने से पूरा शरीर गीला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उस ऊर्जा के नीचे बैठे हुए आपका पूरा शरीर प्रकाशमय होता जा रहा है, ऊर्जा से लबालब होता चला जा रहा है। उस ऊर्जा को अपने सर के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश होता हुआ महसूस करिए। महसूस करिए कि ठंडी सी ऊर्जा आपके सर के माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। और जैसे ही वो ऊर्जा आपके सर के अंदर प्रवेश करती है, आपके सहस्रारा चक्र की एक एक पंखुड़ियां एक एक करके सारी 1000 पंखुड़ियां खिलती चली जा रही हैं, खिलती चली जा रही हैं। एक गहरे गुलाबी रंग का प्रकाश आपका पूरा सर को कवर कर चुका है और वह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि आपके पूरे शरीर को स्वस्थ करने में वह सक्षम है। आपके शरीर से एक एक रोग, विकार, कष्ट, भय, दुख वह ऊर्जा क्षण भर में निकाल कर बाहर फेंक देगी। धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने माथे पर उतरता हुआ महसूस करिए। वह ऊर्जा अब आपके सर के माध्यम से आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच चुकी है और उस ओम की स्थापना जो हमने अपने माथों के बीच, दोनों भवों के बीचों बीच करी थी, वह ओम उस ऊर्जा के प्रकाश से एक लाइट की तरह प्रकाशित हो गया है और प्रकाशित हो गया है। अपने आपके दोनों भवों के बीच में ओम सुनहरे रंग से ओम लिखा हुआ है। उस ओम की ध्वनि, उस ओम के आकार से छोटे छोटे ओम आपके पूरे शरीर में पहुंच रहे हैं। आपके आज्ञा चक्र पर स्थापित वह ओम इतना प्रकाशवान है जैसे स्वयं सूर्य देवता ही आकर आपके माथे पर स्थापित हो गए हैं। और जैसे सूरज की रोशनी सब जगह धीरे धीरे पड़ती रहती है, फैलती रहती है, पूरे संसार के अंधकार को नष्ट कर देती है, वैसे ही
उस ओमकार की रोशनी, ऊर्जा छोटे छोटे ओम के रूप में आपके पूरे शरीर में पहुंच रही है, पूरे शरीर में पहुंच रही है। वह ऊर्जा आपके आंखों, कानों, कपोलों, दाढ़ी और आपके पूरे सर को कवर कर चुकी है। पूरी तरह से वह ऊर्जा आपके पूरे सर को कवर कर चुकी है। और जैसे जैसे जहां जहां उस ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, आपको एक शीतलता का अनुभव हो रहा है। और आप के सारे कष्ट, सर से संबंधित सारे कष्ट, भय, रोग, शोक, दुख दूर हो चुके हैं, पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। हे भगवान, मैं तो अल्प ज्ञानी हूं। मैं देवताओं के द्वारा परिहास धाम हूं। आपकी शक्ति को समझने में मैं कहाँ सक्षम हूं। प्रभु, मेरे ज्ञान रूपी प्रकाश को इतना बलवान कर दीजिए कि मैं समस्त ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय करके अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचान करके अपने आप से स्वयं को स्वस्थ कर पाऊं और अपने आत्म स्वरूप को पहचान पाऊं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल्मधो मधुरं विराति तच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतु। और इस प्रकार आपका पूरा सहस्रारा और आज्ञा चक्र प्रकाश से भर चुका है। अब धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने कंठ तक उतारिए, अपने विशुद्ध चक्र तक लेकर आइए। आपका विशुद्ध चक्र आपके गले के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और उसमें एक नीले रंग की ऊर्जा विद्यमान है जो आपके पूरे गले को कवर कर रही है। वह ऊर्जा आपके पूरे गले को कवर कर चुकी है और वह ऊर्जा आपके गले से संबंधित सारे रोग, दुख, कष्ट, भय को दूर कर रही है। आपकी वाणी से संबंधित सभी प्रकार के रोगों को दूर कर रही है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, गले में खसाश, तनाव, खिंचाव, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके गले में रह नहीं सकती। जब प्रभु के आभा मंडल की ऊर्जा आपके गले में प्रवेश कर चुकी है, तो अब सिर्फ और सिर्फ आप हैं और प्रभु की अनंत ऊर्जा जो आपके गले को पूरी तरह से कवर किए है और आपके गले से संबंधित सभी रोगों को दूर कर चुकी है। वक्तुम गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमाः सुरगुरु
प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धत नाकृचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। हे भगवान, आपके गुणों को कहने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है। पर प्रभु, आपके आभा मंडल की ऊर्जा पाकर आज मेरा कंठ इतना सशक्त हो गया है कि आपके गुणों को कहने में आपकी भक्तिवश आज तत्पर हुआ है। तो प्रभु, आपके आभा मंडल की ऊर्जा से मेरा पूरा गला पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है और इस ऊर्जा को ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही बनाए रखना। अब धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने हृदय तक लेकर आइए। एक हरे रंग का प्रकाश आपके हृदय के बीचों बीच चमक रहा है और वह प्रकाश आपके कंधे, आपके फेफड़े, भुजाओं, कुहनियों और आपके पूरे हाथों तक ऊर्जा पहुंचा रहा है। आपके लीवर तक, स्प्लीन तक और स्टमक तक वह ऊर्जा वो हरे रंग के प्रकाश के रूप में पहुंच रही है। और जहां जहां वो ऊर्जा पहुंचती है, आपका वह ऑर्गन, अंग उपांग बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। सारी नकारात्मकता, सारी ब्लैक एनर्जी निकल कर बाहर तत्क्षण दूर हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ प्रकाश, उज्जवल धवल प्रकाश आपके हृदय के माध्यम से आपके अंग उपांगों तक पहुंच रहा है और वह ऊर्जा आपको पूरी तरह से स्वस्थ, निर्मल और कल्याणकारी बना रही है। यह ऊर्जा आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है कि आपके शरीर से सारे बैड सेल्स खुद ही विलुप्त होते जा रहे हैं और सिर्फ गुड सेल्स आपके शरीर में जगह कर चुके हैं। आपके एक एक मसल्स, नसें, ब्लड वेसल्स, सारे ऑर्गन्स सुरक्षित होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं। आपके हृदय में, मन मंदिर में सिर्फ और सिर्फ आदिनाथ भगवान है। तो प्रभु, मेरे अंदर इतनी शक्ति दीजिए कि जिन परमाणुओं से आपकी रचना हुई है, वैसे ही सुंदर परमाणु मेरे शरीर में भी आ जाए, जिससे मैं स्वयं को व सभी का कल्याण कर पाऊं और आपकी तरह सबके मंगल की भावना कर पाऊं। सभी जीवों के, तीनों लोकों के जीवों की मंगल की भावना मेरे हृदय में प्रवेश कर जाए और जैसे ही सबके हृदय की मंगल भावना मेरे हृदय में प्रवेश करती है, मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ करुणा और मैत्री, इसके अलावा कुछ भी नहीं, किसी भी चीज का रंच मात्र भी जगह नहीं है।
करबद्ध कर कर प्रभु मैं उन सभी जीवों से क्षमा मांगती हूँ जिनको कभी भी किसी भी कारण जाने अनजाने में मैंने 84 लाख योनियों में भटकते हुए किसी भी प्रकार से दिल को दुखाया हो, विदारना की हो, उन सभी जीवों से करबद्ध कर कर मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ और साथ ही उन सभी जीवों को क्षमा करता हूँ जिनके कारण कभी भी किसी प्रकार का दुख मुझे मिला हो, मुझे पहुंचा हो और मैंने उनके प्रति कषाय का बंध किया हो। ऐसे उन सभी जीवों से क्षमा की प्रति क्षमा धारण करती हूँ और सबके मंगल की कामना करती हूँ। शिखा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्यडवः पृथिव्याम् यति समानमपरं न हि रूपमस्ति। अब प्रभु के आभा मंडल की ऊर्जा आपके हृदय से होते हुए आपकी नाभि पर प्रवेश कर रही है और जैसे जैसे वह ऊर्जा आपकी नाभि पर नीचे उतर रही है, जैसे शिखा दी, आवाज वापस चली गई है। हुए आपकी नाभि तक प्रवेश करती चली जा रही है, प्रवेश करती चली जा रही है। प्रभु के आभा मंडल की ऊर्जा जो हमारे सर के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश होना शुरू हुई, हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंची, हमारे कंठ तक पहुंची, हृदय तक पहुंची और हृदय से अब वह ऊर्जा नाभि तक पहुंच चुकी है, नाभि तक पहुंच चुकी है और उस ऊर्जा की आपकी नाभि तक पहुंचते ही आपका स्वादिष्ठाना, रूट और सोलर प्लेक्सस तीनों चक्रास पूरी तरह से बैलेंस हो गए हैं। आपके शरीर के एक एक ग्लैंड्स अलाइन होके आपके सातों चक्रा बैलेंस हो गए हैं। आपका पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइम्स, एड्रिनल, ओवरी और टेस्टिस, ये सारे ग्लैंड्स तक ऊर्जा, प्रभु के आभा मंडल की ऊर्जा पहुंच चुकी है। आपकी नाभि पर वह ऊर्जा का प्रकाश सूर्य की रोशनी के समान प्रकाशमान हो रहा है, जैसे प्रभु की भक्ति से और उनके आदेश से प्रेरित होकर साक्षात सूर्य देवता आकर आपकी नाभि पर विराजमान हो गए हैं और वह ऑरेंज रंग की ऊर्जा आपके पूरे शरीर तक पहुंच रही है। वह ऊर्जा जहां जहां तक पहुंचती है, आपके शरीर के एक एक दर्द, कष्ट, भय, रोग, दुख दूर होते चले जाते हैं। सारी नेगेटिविटी आपके अंगूठों के माध्यम से, पैरों के अंगूठों के माध्यम से निकलती हुई बाहर निकलती जा रही है और आपका शरीर और स्वस्थमय होता चला जा रहा है। आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत में पूरा ट्रैवल कर कर वह ऊर्जा
आपके जननांगों को कवर करते हुए वह ऊर्जा, आपकी किडनी को कवर करते हुए वह ऊर्जा, आपके पैरों के जोड़ों के माध्यम से, घुटनों के माध्यम से, थाइस, घुटने, पैरों की फिलियां, एंकल्स और अब पूरे शरीर को वह ऊर्जा कवर कर चुकी है। गहरी लंबी सांसों के माध्यम से थोड़ी देर विश्राम करके अपने आप अपने शरीर के अंदर उस ऊर्जा को महसूस करिए और अपने आप को स्वस्थ महसूस करिए, पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करिए। आप एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ आत्मा और स्वस्थ मन रखते हैं। आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल पूरी तरह से अलाइन, बैलेंस्ड और स्वस्थ है। यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से पूरी ऊर्जा आपकी बॉडी, माइंड और सोल को पूरी तरह से कवर कर रही है। शरीर से एक एक करके सारे रोग विलुप्त होते चले जा रहे हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोचां दशामुपगताश्च तजीविताशा, तत्पाद पंकज रजोव्रत दीप्त देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपत्रो शांतिकारिणी रोग कष्टजरोपशमनम् शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। क्षण भर आंख को बंद करे हुए उस अनंत ऊर्जा को, अनंत रोशनी को अपने पूरे शरीर के अंदर महसूस करिए। महसूस करिए कि वह अनंत ऊर्जा, अनंत रोशनी आपके शरीर के एक एक सेल्स में पहुंच रही है। किसी को ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम हो तो वह पूरी ऊर्जा अपने ब्रेन की एक एक सेल्स तक पहुंचाए। किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो तो वह पूरी ऊर्जा से अपने पूरे लीवर को वॉश कर सकते हैं। अगर आपके गले में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो अपने पूरे गले में उस ऊर्जा को ओत-प्रोत कर लीजिए और महसूस करिए कि वह ऊर्जा आपके पूरे दर्द को पूरी तरह से नष्ट करती चली जा रही है। आपके हाथों पैरों के दर्द को वह ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट करती चली जा रही है। संपूर्ण मंडले शशांक कला कलापो
शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसृतास्त्रिजगदीश शरणार्थमेकम् कस्तानिवारयति संचरतो यथेष्टम्। थोड़ी देर अपना पूरा ध्यान सांसों पर रखिए। डीप ब्रीथ करिए और सांसों को पूरा अंदर नाभि तक लेकर जाइए और सांस छोड़ दीजिए। बिल्कुल कंफर्टेबली, शरीर से किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। बिल्कुल आराम से, जैसे हो सके वैसे सांसों को लेना है और छोड़ना है। उस अनंत ऊर्जा का प्रवेश जो आपने पूरे शरीर में कराया है, उसको महसूस करिए। महसूस करिए कि वह पूरी ऊर्जा से ओतप्रोत आपका शरीर पूर्णतया स्वस्थ है, पूर्णतया स्वस्थ है। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हो चुके हैं। आपका मन शांत हो गया है। प्रभु के आभा मंडल की ऊर्जा से आपके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। मन से सारे विकार और कषाय नष्ट हो गए हैं। सारी ब्लैक ऊर्जा नष्ट हो गई है और सिर्फ सफेद ऊर्जा का संचार सर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर में हो रहा है। अनुभव करिए और खुश होइए कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, कहीं कोई भी दर्द नहीं है, किसी चीज का भय नहीं है आपको। दुरितानि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु अवरोधानि साम्यन्तु व्यवधानि साम्यन्तु रोगानि साम्यन्तु पुण्यं वर्धकाम् अभयं वर्धकाम् शीलं वर्धकाम् आरोग्यं वर्धकाम् हाथों को जोड़कर जिनेंद्र भगवान को, तीर्थंकर प्रभु को अनंतानंत बार नमोस्तु करिए, सर झुकाइए और उनको धन्यवाद करिए अनंत ऊर्जा, अनंत बल देने के लिए, आपके ऊपर एक और उपकार करने के लिए। सभी गुरुओं और माता पिता को धन्यवाद दीजिए आपके ऊपर इतना उपकार करने के लिए। गुरुओं द्वारा ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशवान रहता है, उसी प्रकार माता पिता द्वारा हमें यह औदारिक शरीर प्रदान हुआ है। अपने शरीर का धन्यवाद दीजिए
जो आपकी आत्मा की सुरक्षा व देखभाल कर रहा है, आपको स्वस्थ व सुरक्षित कर रहा है, आपको सभी कार्य करने में, आपकी दिनचर्या में पूरा दिन आपकी मदद करता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हाथों में उत्पन्न हुई एनर्जी को धीरे धीरे रब कर कर अपनी आंखों से थोड़ा दूर अपने हाथों को रखेंगे, कटोरियां बनाकर, दोनों हाथों की कटोरियां बनाकर, और आंखें खोलकर पूरी ऊर्जा शरीर के अंदर प्रवेश होने देंगे। पैरों, पूरे शरीर में अपना हाथ लगाइए और उस ऊर्जा का संचार अपने पूरे शरीर में करिए। अगर किसी को कहीं दर्द है तो वो थोड़ी देर अपना हाथ अपने शरीर के उस अंग पर रख सकता है, जिससे वो दर्द शांत हो जाएगा। सभी को जय जिनेंद्र।